हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भूत चुड़ैल की खूनी जन्माष्टमी डरावनी कहानी। गांव में जन्माष्टमी की रात थी। चारों ओर भजन कीर्तन और घंटियों की आवाज गूंज रही थी। लोग घर घर में दीप जला रहे थे, मंदिरों की झांकियां सज रही थी। पर गांव के किनारे एक टूटा हुआ हवेली नुमा मकान खामोश खड़ा था। गांव वाले कहते थे, वहाँ एक चुड़ैल का बसेरा है जो हर जन्माष्टमी निकलती है। उसका नाम चंपा चुड़ैल था, जो 100 साल पहले गांव में मारी गई थी। कहते हैं जन्माष्टमी की रात उसे पंडित से बदला लेने की कसम खाई थी। वजह थी, पंडित ने उसे चोरी करते समय पकड़ा था और पूरे गांव में अपमानित किया था। तब से उसकी आत्मा अशांत होकर बदला लेना चाहती थी। इस जन्माष्टमी पर गांव के मंदिर में भव्य आयोजन था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, मटकी फोड़ी प्रतियोगिता थी, लोग खुश थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हवेली में अंधेरा जाग चुका है। रात करीब 12 बजे जब कान्हा का जन्म समय आया, हवेली में एक तेज चीख सुनाई दी। कुछ युवकों की डर ने देखा तो सफेद साड़ी में एक लंबा सा साया हवा में तैर रहा था। अंगारों की तरह लाल थी उसकी आंखें। वह चुड़ैल सीधे मंदिर की ओर बढ़ने लगी। भगवान कृष्ण की जन्म आरती हो रही थी। चुड़ैल ने कदम बढ़ाए। अचानक सारे दीपक एक एक कर बुझने लगे। घंटियां अपने आप बजने लगी और हवा में ठंड फैल गई। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन चुड़ैल की आवाज गूंजी, आज जन्माष्टमी नहीं, मौत का महापर्व मनाया जाएगा। इतना कहते ही वह मटकी की ओर लपकी जिसने माखन और प्रसाद रखा था। उसने माखन उठाकर खाया, पर उसके मुंह से खून टपकने लगा। सब लोग भय से कांपने लगे। तभी मंदिर के कोने से रखा ठाकुर जी का छोटा सा बाल रूप झूमने लगा। कृष्ण की बांसुरी से धीमे धीमे धुन निकलने लगी। चुड़ैल उस धुन को सुनकर चीख उठी, जैसे उसे जलाया जा रहा था। उसके हाथ पांव कांपने लगे और वह पीछे हटने लगी। पंडित जी ने जोर से कहा, हे गोविंद, अपने भक्तों की रक्षा करो। अचानक आसमान में बिजली चमकी और मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। चुड़ैल जमीन पर गिर पड़ी और उसके चेहरे का क्रोध डर में बदल गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारी भक्ति चाहती थी, पर मेरे पापों ने मुझे भटका दिया। कृष्ण की मूर्ति से मधुर आवाज आई, प्रेम में बदला नहीं होता चंपा, अब जा मुक्ति पा। इतना सुनते ही चुड़ैल का धुएं में शरीर उड़ गया और हवा में विलीन हो गया। गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन उस रात के बाद हवेली में कभी कोई साया नहीं दिखा। लोग कहते हैं जन्माष्टमी की रात कान्हा ने चुड़ैल को मोक्ष दे दिया और उस दिन से गांव में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। मंदिर में हर साल वही मटकी रखी जाती है जिसमें पहले चुड़ैल ने माखन खाया था। लोग मानते हैं कि वह अब आशीर्वाद देती है, डर नहीं। पर बच्चे आज भी हवेली के पास नहीं जानते, कहीं वह कहानी सच न हो जाए। तो दोस्तों,